हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। बीच में मुझे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह थे, सीजीएल का भी एग्ज़ाम था। इस चक्कर में मैं क्लास नहीं कर ले पा रहा था। तो अब फ्री हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि जो सीजीएल 2023 में प्री में आए हुए क्वेश्चन मैथ्स के हैं उनका सल्यूशन 39 सेट्स जो हुए हैं, 39 शिफ्ट में हुए हैं एग्ज़ाम, उनका सबका सल्यूशन मैं कराऊं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा कि यदि एम कोण सी बराबर एम कोण जेड और ए सी बराबर एक्स जेड है तो कोण त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई जेड के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। और त्रिभुज बनाते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि सर्वांगसम बोला है, ये दोनों सर्वांगसम है आपस में, ठीक। इसका कोण सी जो है, पेन बदल लेता हूँ, इसका कोण सी इसके कोण जेड के बराबर है। और ये क्या कहते हैं, ए सी भुजा एक्स जेड के बराबर है। तो सर्वांगसम होने की जो कंडीशन होती है, या तो साइड यहाँ पे जो सर्वांगसम की वो लगेगी, साइड एंगल, साइड की वो लगेगी प्रॉपर्टी, है ना। तो एक भुजा बराबर और एक एंगल बराबर, तो दूसरी भुजा क्या होगी, है ना, किसके बराबर होगी। तो सर्वांगसम की ये क्या कहती है कि जिन कोणों के, मतलब जिन भुजाओं के बीच में ये कोण बनते हैं, है ना, सी एंगल सी जो है ए सी और बी सी के बराबर है। तो अगर ये भुजा बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी। देन अगर एक्स जेड इसके जो जेड एंगल है वो एक्स जेड और वाई जेड के बराबर है, बीच में है, तो ये और ये भुजा बराबर हो जाएगी। तो हमारी जो कंडीशन फॉलो करेगी वो करेगी बी सी बराबर वाई जेड के, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x बराबर -4 और y बराबर -1 होने पर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 12xy स्क्वायर प्लस 7y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। या तो आप सीधे रख दीजिए, इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसमें हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। जैसे ये यहाँ से बचेगा तुम्हारा 3x प्लस 5y। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यानी वाई स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 12x और प्लस का 7y, ठीक, इतना बचेगा। और अब क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे -4, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 4 चौके 16, यानी 16 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3 और इंटू 4 करेंगे यानी माइनस का 12, प्लस 5 इंटू 1 करेंगे यानी माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस आता है ना। प्लस y का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। 12 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। तो 12 चौके 48 आ जाएगा, ठीक, यानी माइनस का 48 आ जाएगा। और फिर 7 की मल्टीप्लाई हम y से करेंगे यानी 7y आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 5 17, 16 इंटू -17 प्लस 48 7 क्या होगा, y नहीं होगा, ठीक है। ये y नहीं होगा, ठीक। ये 48 और 7 55, यानी 55 की गुणा 1 से करेंगे यानी माइनस का 55 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक, माइनस का 55 हो जाएगा, माइनस का 55। 16 इंटू 17 करेंगे, 16 धाम में 170, 16 सत्ते, ये आ जाएगा माइनस का 272, ये आ जाएगा माइनस का 55। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का माइनस माइनस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे यानी 327 इसका आंसर आ जाएगा। यही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर √3/2 है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दे ही रखा है, तो इससे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या होता है? होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हम कॉस की वैल्यू दे रखे √3/2, तो यहाँ पे हम √3/2 का स्क्वायर करेंगे, यानी आ जाएगा 3, रूट का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर यानी 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, 4 माइनस 3/4 यानी 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 प्राप्त होता है। ठीक ठीक, तो मान लो 4% की दर है, मूलधन तुम्हारा 10,000 रुपये दे रखा है, ब्याज बराबर ब्याज लगा देंगे, यानी तो 10K इंटू 4%, और तुम्हारा टाइम निकालना है अपॉन 100। ठीक, और यहाँ पर भी हो जाएगा 8K इंटू कितना, 4 वर्ष दे रखा है, और रेट कितने दे रखी है? 5%, 100। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, K से K कैंसिल, K का मतलब 1000 होता है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। ठीक, तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, और 2 चौके 8 ये हो जाएगा, यानी T बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 4 वर्ष। और वैसे भी सीधे सीधे देखते अगर ब्याज बराबर मिल रहा है, वो एक में 4 वर्ष दे ही रखा है, तो अगले में भी 4 वर्ष ही होगा, तभी बराबर होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, और फिर काम छोड़ देता है। ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, ए और बी यानी 25 दिन में एक करता है, एक 30 दिन में करता है। दोनों का इफ़िशियंसी निकाल लेंगे, यानी 150 काम हो जाएगा टोटल। 25 छक्का 150 और 30 पंचे 150। ए और बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 5। ठीक, दिन बोला गया है कि ए से शुरू करते हैं और दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। अगर ए से शुरू करते हैं एकांतर दिन में, तो ए 3 दिन काम करेगा और बी 2 दिन करेगा, तो 6 की इफिशियंसी 3 दिन में काम करेगा 18, और ये 5 की इफिशियंसी से 2 दिन में काम करेगा 10। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 28। ठीक, टोटल वर्क तुम्हारा दे रखा है 150 में से हम 28 घटा देंगे, शेष वर्क बचेगा कितना? 122। देन बोला गया है कि शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो 122 वर्क है और बी की एफिशिएंसी 5 दे रखी है, तो कितना आएगा? इसको भाग करेंगे, यानी 24 सही 2/5 दिन में शेष काम को बी करेगा। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये बोला गया कि यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 और y समान अनुपात में हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो 39 बटे हम 117 कर देते हैं, और 17 बटे y, क्योंकि समान अनुपात में है, वही 39 अनुपात 117, समान अनुपात 17 अनुपात y करते, तो यही होता। ये इससे काटेंगे 39 तियाँ 117, और y बराबर हो जाएगा, ये इधर 1 बचा तो y की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 1 से y बराबर 17 तियाँ 51। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है, और 75 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। ठीक, आता है पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल। ठीक है, अगर
एक भाग के रूप में व्यक्ति 120 के अगले 100 किलोमीटर की यात्रा। टोटल दूरी तुम्हारी हो जाएगी एक तरफ की 220, 100 और 120 यानी 220, और दोनों तरफ की मिला के 220 प्लस 220, टोटल दूरी तुम्हारी हो जाएगी 440। देन अब क्या करेंगे, 80 से जब हम भाग करेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल टाइम निकाल लेंगे। और क्या कहते हैं, औसत चाल जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बदला टोटल टाइम। तो हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर जाता है 80 की चाल से, यानी 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा, 1.5 घंटा। ठीक, यहाँ से लगेगा। और 100 किलोमीटर जाता है 40 की रफ्तार से, तो कितना आ जाएगा, 0 0, यानी 2.5 किलोमीटर, 2.5 घंटा आ जाएगा। देन बोला गया 75 किलोमीटर घंटा से वापस आता है, तो यानी 220 किलोमीटर जाता है, तो 220/75, यानी यहाँ से कितना टाइम आ जाएगा, 75 समथिंग। अगर हम अप्रॉक्सीमेट माने ना, तो ये तुम्हारा 3 के समथिंग हम रख लेते हैं, ठीक इसको। तो टोटल दूरी तुम्हारी दे रखी है 440, टाइम कितना लग रहा है, 2.5 1.5, यानी कितना हो जाएगा 4, और 4 + 3 यानी 7। तो हम 7 से जब भाग करेंगे ये आ जाएगा 7 छंगे 42, हासिल लगे 2, ठीक है, 2 यानी 7, 7 दूनी 14, यानी भाई 3 से कहाँ, यहाँ पे 220/75 कर रहे हैं, तो यहाँ से 3 से कम ही टाइम लग रहा है। तो यानी हम अप्रॉक्सीमेट में 62 आ रहा है, तो हम 63.46 इसकी औसत चाल हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित बार चार्ट एक फर्म की सकल राशि रुपए लाख में और कुल लागत लाख में दर्शाता है। तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि करोड़ में कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान है। ठीक है, तो उसकी कुल लागत दे रखी है हमें, कुल लागत समान रहती है, तो 25%, तो लागत पर ही तो हम क्या करेंगे, यानी कुल लागत 6500 दे रखी है, उस पर हम 25% का लाभ लेना चाहते हैं, यानी 125% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट कर देंगे, और ये 125 की 65 से जब मल्टीप्लाई 125 की जब 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 8125 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7b 1 - 4b बराबर 7 है, तो 16b² + 49b² का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि अगर यहाँ पे 16b बनाना है और यहाँ पे 49b बनाना है, यानी तो यहाँ पे हमको 4b और नीचे अपॉन में 7b लाना होगा, तभी इसका स्क्वायर हो पाएगा। ठीक है, तो 7 से तो 16 भी पॉसिबल नहीं है और 4 से 49 भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे यहाँ पे 4 बन जाए, वहाँ पे 7 बन जाए अपॉन में। तो हम इसमें जो है इसमें क्या करेंगे, तो 4/7 से दोनों तरफ भाग कर देंगे। जब 4/7 से भाग करेंगे तो यहाँ से 7b × 4/7 करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, यानी बचेगा 4b। देन इसमें ऊपर 4/7 की गुणा कर रहे थे, 4/7 से हम भाग कर रहे थे। ठीक, तो ये बचेगा तुम्हारा यहाँ से 4b कैंसिल हो जाएगा, यानी नीचे बचेगा 1/7b, और इधर भी 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 7 से 7 कट जाएगा, यानी बचेगा तुम्हारा 4। अब क्या करेंगे, दोनों ओर हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो ये वजह हो जाएगा, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 16b², ये आ जाएगा तुम्हारा 1/49b² माइनस 2ab यानी 2 × ab यानी 4b इंटू 1/ab यानी 1/7b, b से b कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तुम्हारा 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8। हमें इतना निकालना था, इस पार्ट को अलग कर देते हैं, बराबर कर दें, इसको उधर ले जाके प्लस कर देंगे, प्लस 4 दूनी 8/7b। जैसे ही हम इसकी एलसीएम लेंगे, यानी आ जाएगा 16 × 7 = 112 + 8/7 यानी 120/7, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है साइन ए प्लस बी और 1 माइनस, यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, तो साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है, 90 की होती है, यानी तो ए प्लस बी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 90, सॉरी ए प्लस बी बराबर 90। कॉस में 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री होती है, सॉरी 60 डिग्री होती है, यानी a माइनस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है भाई, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस 60 की हो जाएगा। जब तुलना कर देंगे तो a माइनस बी बराबर 60 आ जाएगा। देन जोड़ लेंगे, 2a बराबर आ जाएगा तुम्हारा 150, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 75। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। भाई 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। देन और ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यानी 5/18 से हम गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करें, 18 छक्का 108 यानी 30 मीटर पर सेकंड। और टोटल डिस्टेंस तुम्हारी आ जाएगी 1800/30। ठीक, जब काटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60 सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत पर कम पर बेचा जाना चाहिए। भाई तुम्हारा CP दे रखा है और MP दे रखा है। अगर 25% अधिक है CP से, तो यानी 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी अगर CP 4 है तो ये MP तुम्हारा 5 हो जाएगा। देन बोला गया कि इसे किसी लाभ या हानि के बेचा जाना, तो अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए, यानी 1 के कम पर बेचा जाना चाहिए अंकित मूल्य से, तो 100, 20% का लाभ हो जाएगा, मतलब 20% कम हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक पुरुष एक लड़का एक महिला किसी कार्य को 10, 15 और 30 दिन में करते हैं। 10, 15, 30 दिन में करते हैं। तीनों की LCM हो जाएगा 30। इफ़िशियंसी आ जाएगी एक पुरुष की 3, इसकी 2 और इसकी 1, महिला की 1। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा 6। टोटल वर्क 6 है। एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी 30, और तीनों की एफिशिएंसी मिला के 6 है, तो 6 पंचे 30, यानी 5 दिन लगेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगर हम 265 की पावर 4081 प्लस 9/266, ठीक, 266 से 265 को भाग करेंगे, यहाँ से बचेगा -1 का शेष, -1 शेष बचेगा, और इसको भाग करेंगे यानी 9 आ जाएगा। देन अगर -1 की पावर ऑड है कोई संख्या, भाई ऑड पावर दे रखी है तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस प्लस 9, यानी तुम्हारा शेषफल आ जाएगा 8। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि a + b + c बराबर 16, a² + b² + c² बराबर 90 है, तो ab + bc + ca का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम a + b + c का होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा a² + b² + c² + 2ab + bc + ca बराबर 16 के स्क्वायर करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 256। ठीक, 256 आ गया। a² + b² की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी 2ab + bc + ca बराबर 256 - 90, ये आ जाएगा तुम्हारा 166। ठीक, तो 2 से हम भाग कर देंगे इसको, तो AB + BC की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी 83 निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 वस्तुओं की एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेश करता है। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है, अगर वो 3 वस्तु
वस्तु की खरीद पर, भाई वो 4 वस्तु मुफ्त में दे रहा है यानी 4, और टोटल वस्तुएं कितनी खरीद रहा है वो 7, ठीक, बेच रहा है। 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 400 बट्टे 7 यानी लगभग 57% के बराबर। देन नेक्स्ट वाले में कितना है, 6 वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है, ठीक है, 6 वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है तो 6, और टोटल कितनी होंगी 6 + 5 यानी 11 गुणे 100 करेंगे, ये आ जाएगा 600 बटे 11, तो ये समथिंग 54% के बराबर आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी करेंगे तो यानी किस में छूट अधिकतम होगी, यानी ए वाले में छूट अधिकतम होगी। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त दी जाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह तालिका एक परीक्षा में इतिहास भूगोल में छात्रों को प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। भाई 50 अंक का पूर्णांक है, 50 में हम 20% निकाल लेंगे, कितने लोग 20% से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो 20 पंचे 100 और 20 दाम 5 दाम 10 यानी 10 अंक से कम प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं। तो अगर 10 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले और 0 या उससे अधिक, तो 10 से अधिक प्राप्त करने वाले लोग हमेशा 10 से कम ही अंक प्राप्त करेंगे। तो कुल पूछा है, नहीं औसत कुल पूछा है, तो टोटल 10 से और उससे अधिक प्राप्त करने वाले लोग कितने हैं 87, और 0 से उस टोटल नंबर कितने हैं 100, स्टूडेंट कितने 100, 87 में से हम 100 में से 87 घटा देंगे यानी 13 लोग 10 से कम अंक प्राप्त करते हैं, यही होगा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में करते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 8 मैन 45 दिन में काम करते हैं, ठीक। 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं, 18 दिन में करती हैं। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा मेन अपॉन वुमेन की इफ़िशियंसी निकल के आ जाएगी 2/5, ठीक। मेन 2 वर्क करता है, वुमेन 5 वर्क करती है, टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा 8 × 2 × 45, ठीक। कितने पूला बोला कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं, 5 पुरुष यानी 2 की एफिशिएंसी से 10 और 8 महिलाएं 5 की एफिशिएंसी से यानी 40, यह आ जाएगा तुम्हारा 8 × 2 × 45 बट्टे 50, ठीक, 50, 5 धाम 50, 5 9 45, 2 पंची 10 यानी आ जाएगा तुम्हारा 8 9 72 बट्टे 5 यानी 14 सही 2/5 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी का 95% है, ठीक है, ए जो है बी का 95% है, 100 तो ये 95%, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत यानी 100/95 × 100, 19 पंचे 95, ये आ जाएगा तुम्हारा 20, ये हो जाएगा तुम्हारा, जब भाग करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 105 सही 5/19%, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, है ना। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं यानी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा 24 × 5 बटे 18, छात्रिक 18, 6 चौक 24 यानी 20/3 मीटर पर सेकंड। क्या बोला गया है कि 200 मीटर लंबा ट्रैक है, 200/5 और 200/20 गुणे 3 कर देंगे अपॉन में, ये 20 आ जाएगा, ठीक। 20 धाम 10 40, ये टाइम आ जाएगा 40
और 30 का, इनका एलसीएम ले लेंगे, बस वही तुम्हारा टाइम आ जाएगा जब वो दोनों आरंभ बिंदु से मिलेंगे, यानी 120 आ जाएगा एलसीएम, 120 सेकेंड लगेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी ए बी एक छेदक सीकेंट है और पी टी पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। पी टी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर x सेंटीमीटर है, तो एल एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो छेदक का फार्मूला होता है वो होता है पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, यानी पूरी लेंथ, ठीक। पी टी हमें दे रखा 8, 8 के स्क्वायर करेंगे 64, पी ए हमें दे रखा है कितना, पी ए दे रखा है 6 और पी बी दे रखी है x सेंटीमीटर और पूरी लेंथ है, तो यानी x प्लस 6 भी तो जुड़ेगी, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 यानी 32, ठीक। ये आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 6 बराबर 32/3। अब जैसे ही x बराबर करेंगे 32/3 माइनस 6 करेंगे, ये आ जाएगा निकल के 32 माइनस 18/3 यानी 14/3 आंसर आ जाएगा। पी बी की लेंथ का पूछा था, मतलब ए बी का पूछा था एक्स का मान, तो 14/3 निकल के आ जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक, संकेंद्रित वृत्त हो गए ये। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, त्रिज्या 10 सेंटी और 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगर ये स्पर्श करती, सॉरी मान ले स्पर्श करती है, ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये इसका लंब का काम करेगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है, स्पर्श कर रही वहाँ पे। और बड़े वृत्त की त्रिज्या तुम्हारी आ जाएगी कितनी, 10, ये आ जाएगी 6, ठीक। अब 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ट्रिपलेट लगा देते हैं, ये 10, 6, 8 की ट्रिपलेट होती है, यानी 8 आ जाएगी दूरी। अगर ये 8 है और लंब जब समद्विभाजित करता है तो बराबर बराबर भागों में काटता है जीवा को, यानी 8 और 8, ये भी 8 हो जाएगी, यानी 8, 8, 16 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई निकल के आ जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 6 की पावर 25, 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। तो हम 6 की पावर 25 को भाग ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3, ठीक। 6 की पावर 25, 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216, ठीक। इसको जोड़ लेते हैं, आ जाएगा 36 6 42, 36 6 42 एक 43 और 43 में 16 216 जोड़ेंगे यानी 259। अगर हम 259 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा क्योंकि जोड़ 259 है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये 3 sin थीटा इधर आएगा तो ये साइन थीटा कट जाएगा, यानी 2 sin थीटा बचेगा, ठीक है, एक घट जाएगा। और ये कॉस थीटा और इधर जब माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये 1 1 यानी 1 आ जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन होगा, ठीक है। तो गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी 22/7, ठीक, इंटू 4.2, और 4.2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 1764 होता है, यानी 17.64,
7 त्रिक 21 यानी 0.2। ठीक, 12 चौके 48, 48 इंटू, ठीक, 22 चौके 88, 0.2 करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 17.6 इंटू 17.64 की मल्टीप्लाई जब आपस में करेंगे आ जाएगा 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। बस यही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और क्लास को शेयर करिएगा ताकि सब लोगों को सल्यूशन मिल सके सीजीएल के लिए, और आगे एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं वो बेस्ट क्वेश्चन हैं, और प्रैक्टिस होती रहेगी मेंस के लिए उनके। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे, इसी जोश और उमंग के साथ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।